तेजस्वी यादव जो है सत्ता परिवर्तन के बाद जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। जन विश्वास यात्रा को लेकर के आप क्या कुछ कह रहे हैं? तो बिहार का एक एक आवाम, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, एक एक लोग बोल रहे हैं कि हमको तेजस्वी जैसा नेतृत्व करता चाहिए। 5 लाख के करीब हमने नौकरियां दी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विश्वास है और उसी विश्वास को जनता ने भी प्रकट किया है और जो दिख रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं। सरकार आपकी थी उसमें जो है भ्रष्टाचार हुए नौकरियों को लेकर के या इत्यादि चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार वो लोग करते थे इसलिए सत्ता परिवर्तन हो गई। कहीं पे निशाना, कहीं पर निगाहें उनकी स्थिति है और इस तरह की राजनीति वो हमेशा करते रहे हैं। उनके बातों को अब लोग दूध भात समझते हैं, गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। जीतन राम मांझी जी सुबह में जो बोलते हैं शाम में उनको याद नहीं रहता है और शाम में जो बोलते हैं वो सुबह में याद नहीं रहता। तो इस तरह की बातें करने वाले को जनता पसंद नहीं करती है। जीतन राम मांझी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप विचारों के साथ खड़े रहेंगे कि आप सत्ता के साथ खड़े रहेंगे। जन सैलाब जो है देखने को मिल रहा है विश्वास यात्रा में, क्या लगता है वो वोट में तब्दील होगी 2024 लोकसभा और विधानसभा 2025 का में? ये बिहार की जनता अब जुमलेबाज को पसंद नहीं कर रही है, भरम और धर्म की राजनीति करने वाले को पसंद नहीं कर रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद हैं। सर, तेजस्वी यादव जो है सत्ता परिवर्तन के बाद जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। जन विश्वास यात्रा को लेकर के आप क्या कुछ कह रहेंगे? देखिए, जन विश्वास यात्रा के बारे में हमको कहना नहीं है। अब जनता स्वयं जब तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट कर रही है, तेजस्वी जी के साथ खड़ी है, तो ये अब बताने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बिहार का एक एक आवाम, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, एक एक लोग बोल रहे हैं कि हमको तेजस्वी जैसा नेतृत्व करता चाहिए, जिसका विज़न है, जिसका सोच है और जो सही माने में बिहार में विकास चाहता है, बिहार में रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहता है, बिहार के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान और उनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, उसके साथ हम खड़े हैं। और वो जब विपक्ष में थे तब भी नौजवानों के नौकरी और रोज़गार की आवाज़ बने और जब सत्ता में आए तो उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और 5 लाख के करीब हमने नौकरियां दी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विश्वास है और उसी विश्वास को जनता ने भी प्रकट किया है और जो दिख रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आता है, उसमें कहा जाता है परिवारवाद या इत्यादि। अभी जो सरकार आपकी थी उसमें जो है भ्रष्टाचार हुए नौकरियों को लेकर के या इत्यादि चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार वो लोग करते थे इसलिए सत्ता परिवर्तन हो गई। देखिए, वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो स्वयं सवालों के घेरे में है। सबको पता है कि नीतीश जी के कैबिनेट के ही सभी मंत्री थे। जब अपने कैबिनेट के कस्टोडियन नीतीश जी थे तो उस समय उन्होंने एक बात भी नहीं कही और अब जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं तो उनको ही स्पष्ट करना चाहिए ना कि किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, कहीं पे निशाना, कहीं पर निगाहें उनकी स्थिति है और इस तरह की राजनीति वो हमेशा करते रहे हैं। उनके बातों को अब लोग दूध भात समझते हैं, गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। बिहार के लोग भी कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी सुबह में जो बोलते हैं शाम में उनको याद नहीं रहता है और शाम में जो बोलते हैं वो सुबह में याद नहीं रहता। तो इस तरह की बातें करने वाले को जनता पसंद नहीं करती है और जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी, परवीन मांझी जी, समधीन जी और कौन दामाद जी, पूरा एक श्रृंखला है उनका। यहाँ तो जो भी हैं वो जनता के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, लेकिन उनके जो संतोष जी हैं अब तक जनता के द्वारा स्वीकार नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक से कृपा से वो एमएलसी बने हुए हैं और उसी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलते हैं। ये उनकी राजनीतिक सोच को स्पष्ट करता है, वो किसी के नहीं है। इस तरह की राजनीति जनता पसंद नहीं करती है। जीतन राम मांझी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप विचारों के साथ खड़े रहेंगे कि आप सत्ता के साथ खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, जिस तरीके से जन सैलाब जो है देखने को मिल रहा है विश्वास यात्रा में, क्या लगता है वो वोट में तब्दील होगी 2024 लोकसभा और विधानसभा 2025 का में? अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी के जन सैलाब या जन समर्थन या जन विश्वास जो आपको दिख रहा है उसी कारण ने भाजपा के खेमे में बेचैनी है।
आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री का 2 मार्च को बिहार का दौरा ये स्पष्ट करता है कि हम 3 मार्च को जो जन विश्वास महारैली कर रहे हैं उससे ये डर गए हैं और डर करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए जो कवायद कर रहे हैं उस कवायद में वो फेल होंगे, क्योंकि बिहार की जनता अब जुमलेबाज को पसंद नहीं कर रही है, भरम और धर्म की राजनीति करने वाले को पसंद नहीं कर रही है। बिहार की जनता को भी पता है कि आएंगे सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार करेंगे, बिहार को कुछ देंगे नहीं। बिहार के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी किए हैं और आगे भी नाइंसाफ़ी होता रहेगा जब तक ये लोग केंद्र की सत्ता में रहेंगे। इसलिए केंद्र की सत्ता को उखाड़ने के संकल्प के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।